हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में शेयर मार्केट के बारे में कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली से हम उस व्यक्ति के शेयर मार्केट से या जुआ लॉटरी सट्टा मतलब जो बिना मेहनत के धन प्राप्त होता है उस स्थिति के बारे में किस प्रकार जान सकते हैं। किस स्थिति में किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट से, जुए से, लॉटरी से, सट्टे से फ़ायदा हो सकता है, किन लोगों को इन क्षेत्र में निवेश करना चाहिए या इस क्षेत्र में अपना पैसा लगाना चाहिए या किन को इन क्षेत्र से दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। देखिए, आज के समय में ये बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए और शेयर मार्केट में पैसा लगाना उनके लिए कैसा रहेगा। तो ये बहुत आम क्वेश्चन आजकल बन चुका है क्योंकि इसका आजकल एक तरह से ट्रेंड बनता जा रहा है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर आप बहुत बहुत धनी बन सकते हैं, बहुत अधिक आप लाभ कमा सकते हैं और आपको आपको जैसे कोई नौकरी करता है तो नौकरी भी किसी की नहीं करनी पड़ेगी और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये एक सच्चाई नहीं होती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा डूब जाता है। अब किसको इसमें लगाना चाहिए पैसा, किसको नहीं लगाना चाहिए, इस विषय में जो ज्योतिष है वो आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। आप स्थितियों को, ग्रह स्थितियों को देखकर समझकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने नुकसान से, अपने हानि से जीवन में बच सकते हैं। तो देखिए, कुंडली में जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, जुए की, लॉटरी की, सट्टे की, मतलब कुछ ऐसा पैसा जो अचानक से व्यक्ति को बहुत फायदा दे सकता है और अचानक से व्यक्ति को बहुत अधिक नुकसान भी दे सकता है, जो अनिश्चितताओं से भरा होता है, मतलब किसी प्रकार की निश्चितता उसमें नहीं होती है। तो उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है, क्योंकि कुंडली में या ज्योतिष में सबसे ज़्यादा जो अनिश्चितताओं का ग्रह है वो राहु है। तो अगर हम ग्रह की बात करते हैं तो राहु इस स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। जो शेयर मार्केट या जुआ, लॉटरी, सट्टा, ये सब एक ही कैटेगरी की चीज़ें होती हैं। इन सब से व्यक्ति को धन आने की स्थितियों को बनाता है या उसको बिगाड़ता है, क्योंकि राहु सबसे अनिश्चितताओं वाला ग्रह होता है। अगर हम भाव की बात करते हैं, देखिए हमारा पंचम भाव जो होता है वो हमारे ज्ञान का होता है, हमारे जीवन में हमारी शिक्षा का होता है, हमारी बुद्धि का होता है और हमारे पुण्य कर्मों का होता है। और जो बिना मेहनत के जिन भी क्षेत्रों से हम इनकम कर सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं या ज़्यादातर जो पैसा कमाया जाता है वो बहुत मेहनत कर बहुत पेशेंस रखकर पैसा कमाया जाता है। लेकिन जो ये कुछ क्षेत्र जुआ, लॉटरी, सट्टा और ये शेयर मार्केट, इनमें व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से और अपने भाग्य से पैसा कमा सकता है। इसमें मेहनत की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, इन सब का जो संबंध होता है वो पंचम भाव से होता है। तो किसी भी व्यक्ति कुंडली में पंचम भाव बली हो, अब बली का क्या मतलब है, पंचम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा हो। अच्छी स्थिति का क्या मतलब है कि जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर का जो ग्रह बनता है वो सूर्य बनता है। अब सूर्य मान लो 6ठे में बैठ गया, 8वें में बैठ गया और 12वें में बैठ गया, तो ये एक तरह से पंचम भाव के फलों को कम करता है, इसको रिड्यूस कर देता है। पंचम भाव के फल व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलते हैं और मिलते भी हैं तो उनका कोई विशेष योगदान और विशेष कोई लाभ व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता है। तो पंचम भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में बैठा हो। अच्छी अवस्था का मतलब क्या है कि केंद्र के किसी घर में हो, मतलब 6, 8, 12 में ना हो, बाकी किसी भी घर में हो तो अच्छा हो, और मित्र की राशि में हो या खुद की राशि में हो या उच्च की राशि में हो तो अच्छा हो, मतलब इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में हो। अब सूर्य का अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य मेष में, धनु में, सिंह में हो और केंद्र त्रिकोण में हो। केंद्र को मतलब यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी लाभ भी हो सकते हैं, मतलब इन सब भावों में है। तो ये अच्छी स्थिति है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पंचमेश अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो आप अपनी कुंडली में पंचमेश की स्थिति को देखिए। पंचमेश अच्छी स्थिति में हो, राहु अच्छी स्थिति में हो। राहु अच्छी स्थिति में होने का क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले तो मतलब है कि राहु 10 डिग्री से 20 डिग्री तक हो, कम से कम उनके पास क्षमता हो, डिग्री वाइज वो बली हो। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु 8 नंबर में हो, 9 नंबर में हो, 12 नंबर में हो, मुख्यतः इन राशियों में अगर राहु है तो राहु कमजोर माना जाता है। यहाँ पर राहु की स्थिति अच्छी नहीं होती है।
और इन राशियों में अगर किसी व्यक्ति कुंडली में राहु है तो वह कमजोर है और ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति का पंचमेश भी खराब है, मतलब पंचमेश भी अच्छी स्थिति में नहीं है और राहु भी इन राशियों में है, तो व्यक्ति को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। अब अगर व्यक्ति का पंचमेश अच्छी स्थिति में है, केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हुआ है और या खुद की राशि में मित्र या उच्च की राशि में है और राहु शुक्र की राशि में हो, राहु शनि की राशि में हो, राहु बुध की राशि में हो, तो ये बहुत श्रेष्ठ है और व्यक्ति को जीवन में ऐसा राहु अच्छा फल देता है। तो आप कुंडली में देखिए कि पंचमेश की स्थिति कितनी अच्छी है और राहु की स्थिति कितनी अच्छी है। राहु जितनी अच्छी स्थिति में होगा, राहु शुक्र की शनि की राशि में हो, 10 से 20 डिग्री के बीच में हो, शुभ ग्रह से अगर दृष्ट हो, राहु को अगर कोई शुभ ग्रह देखता हो तो ये और अच्छा है। उसके बाद आपका लाभ भाव का मजबूत होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपके जीवन में लाभ भाव आपका मजबूत नहीं है तो ये भी आपके जीवन में आपकी मेहनत को तो कराएगा। आप बहुत मेहनत भी करोगे, आप हर तरह का प्रयास करोगे, लेकिन फाइनली रिजल्ट आप में जो आपको जो मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका जो गेन है, लाभ है, इनकम है, वो आपकी बहुत कमज़ोर रहेगी। मतलब बहुत अच्छी अगर होगी तो मिलेगी, अगर अच्छी नहीं होगी तो आप उस चीज़ के लिए बहुत प्रयास करते रह जाओगे, मेहनत करते रह जाओगे, लेकिन वो आपको मिलेगी नहीं। उसके बाद देखिए आप कुंडली में बुध की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक तो राहु की स्थिति अच्छी हो और पंचम भाव की स्थिति अच्छी हो, उसके बाद बुध की स्थिति अच्छी हो और शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो। मतलब बुध, शुक्र और राहु और पंचम भाव, ये तीन जो एक आयाम है शेयर मार्केट में या जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों में, मतलब बहुत कम मेहनत में जो अधिक पैसा कमाने की जो स्थिति है वो यही बताती है कि जब बुध, शुक्र और राहु तीनों अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि बुध राहु वाला व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा दिमागदार होता है और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक काम हो, सोशल मीडिया हो, शेयर मार्केट हो, इन सब में ऐसे व्यक्ति का दिमाग जो चलता है वो बहुत तेज चलता है। अगर ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट इन कामों में अगर आ गया और ऐसे व्यक्ति इन चीज़ों को सीखने में लग गया तो फिर ऐसे व्यक्ति बहुत बारीक बारीक लूप होल्स को भी निकाल कर रख देता है और एक ऐसी स्थितियों को बना देता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत लाभ इन क्षेत्रों से कमा सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली में आप खुद भी देख सकते हैं कि पंचम भाव की स्थिति कैसी है। पंचम भाव में अगर पाप ग्रह हैं, शनि है, राहु है, और देखिए शनि राहु होना खराब नहीं है पंचम भाव में, शनि राहु भी बहुत अच्छा फल देते हैं पंचम भाव में, लेकिन अगर वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो, पाप कर्तरी में हो, नीच राशि में हो या 2 से अधिक पाप ग्रह से देखे जा रहे हो, तो फिर ऐसी स्थिति में जो ग्रह का फल होता है वो कमजोर हो जाता है और ग्रह जिस भाव में बैठता है उसका भी फल व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि पंचम भाव बली हो और उसके बाद बुध, शुक्र और राहु तीनों की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, किन्हीं 2 की स्थिति में अगर अच्छी है तो आपको जो शेयर मार्केट है उससे बहुत अच्छा लाभ जीवन में प्राप्त होगा। लाभ कब प्राप्त होगा? जब आपके पंचमेश की दशा, अंतर्दशा आपको चलती हो, पंचमेश की अंतर्दशा चल रही हो या दशा चल रही हो और उनमें शुक्र हो, बुध हो, राहु भी अच्छी स्थिति में, क्योंकि राहु भी बहुत लाभ देते हैं। अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में राहु है तो ये बहुत लाभ देते हैं आपको। तो आप देखिए कि इनसे संबंधित ग्रहों का समय अगर चल रहा है, दशा में हो, अंतर्दशा में हो, प्रत्यंतर दशा में हो, किसी भी प्रकार से अगर तीनों में ही स्थितियां मैच करते हैं तो 100% आपको लाभ होगा। अगर कम स्थितियां मैच करते हैं तो कम लाभ होगा। अगर नहीं स्थितियां मैच करती हैं और आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर हानि होगी। आप इस तरह से इन चीज़ों को देख सकते हैं, खुद की कुंडली में भी आप कुछ चेक कर सकते हैं और इस चीज़ों को सोच समझ कर आप यूज़ कर सकते हैं, कब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और कब ना करें। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली में देखकर इन सब स्थितियों को समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति में, आपकी कुंडली में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की जो स्थितियां हैं वो कमज़ोर हैं या अच्छी हैं या किस प्रकार की हैं, और उसी आधार पर आप अपने जीवन में निर्णय लेकर अपने काम को कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।